दिघोरी में प्लॉट के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का आरोप। 13 साल से अपने ही प्लॉट के लिए भटक रहा पीड़ित परिवार। 5 लाख लेने के बाद भी नहीं मिली जमीन, रजिस्ट्री भी नहीं। प्लॉट नंबर बदलने के नाम पर मांगे गए 2,35,000 रुपए। जरा सोचिए, अगर कोई आपके सिर से छती छीन ले तो क्या होगा। एक गरीब व्यक्ति जो सालों से अपने छोटे से मकान में रह रहा था, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि उसका प्लॉट और मकान किसी और को बेच दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NTV 24 के लिए मैं नंदिनी बर्वे। आरोप है कि प्लॉटिंग करने वाले ने ही धोखाधड़ी करते हुए उसी जमीन और मकान की रजिस्ट्री किसी दूसरे के नाम कर दी है। जब नया खरीदार कब्जा लेने पहुंचा तो इलाके में हड़कंप मच गया। अब पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। आखिर कैसे गरीब की जमीन पर हुआ यह खेल, किस तरह लाखों रुपए लेकर भी नहीं मिला प्लॉट, और प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करेगा, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मैं जो दिघोरी में सर्वोच्च नगर है वहाँ रहता हूँ। मेरे मम्मी ने क्या किया था, जहाँ पे मैं रहता हूँ 1500 स्क्वायर फुट का प्लॉट है, उसका प्लॉट नंबर 43A है सर्वोच्च नगर। तो वो मम्मी ने लिया था। मम्मी जो वकीलपेट मेडिकल चौक में है उनके परिचित थी, जहाँ बस्ती में उनका जन्म हुआ था, जहाँ रहते थे, उनके माध्यम से उन्होंने लिया था। तो वहाँ पे फिर जिनके थ्रू लिया था ना, तो रहते रहते फिर एक दूसरा उनका बाजू का भी प्लॉट खाली था, तो वो पिताजी ने भी लिए। तो मम्मी ने 13 जुलाई 2011 में पहला प्लॉट लिया था, जहाँ हम रहते। अभी 2.5 मंजिला मकान है वहाँ पे। उसकी अभी टोटल कॉस्टिंग लगभग 60-70 लाख आती है। वो रहते रहते बाजू का भी प्लॉट खाली था, तो वो 2017 में पिताजी ने लिया था। तो वो क्या हुआ कि जिनसे हमने लिए उनकी 2020 में मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद में उनके जो लड़के हैं वो हक बताने लगे कि ये आपको प्लॉट नहीं बेचा है, इसके पैसे नहीं आए। तो वो ब्लैकमेल कर रहे थे। तो उसके चलते हम जहाँ रहते हैं, तो उसके लिए हमने जो रविंद्र गोरले करके शिवाजी हाउसिंग सोसाइटी है शारदा चौक में, उनको हमने क्या बोले, जहाँ हम रहते वहाँ पे उसकी आप रजिस्ट्री कर लो। तो उन्होंने हमसे 2,35,000 रुपये घर में अपने परिवार के साथ में कैश लेकर गए और आपको इस घर की रजिस्ट्री करके देंगे, ऐसा बोला। तो बोलने के बावजूद में उन्होंने रजिस्ट्री नहीं की है। काफ़ी दिन फॉलोअप लिए हमने। फिर बाद में एक चेक दिए हमको, लेकिन वो चेक बाउंस हो गया, नागपुर नागरिक बैंक का था। तो फिर उसके बाद में हमने क्या किए, जो जिसके नाम से रजिस्ट्री थी उसके लड़के वो घर में आए। फिर पिताजी से 2020 में उनकी है ना हाथापाई हुई घर में। उसके बाद में पिताजी ने एक NC दाखिल की थे। तो NC दाखिल करने के बाद भी कोई कार्रवाई हुई नहीं। फिर उसके बाद में क्या हो गया कि जहाँ पे बाजू का कंस्ट्रक्शन जो था वो खाली प्लॉट था, वहाँ पे ऐसे ही टीन का शेड वगैरह था। तो जो ये शैलेंद्र डोंगरे बोलते, जो उनका जिनसे लिया था मृतक का लड़का, तो उसने कई गुंडों के साथ में आके बाजू का जो प्लॉट वगैरह है वो खाली कराया। तो उसके बाद में और फिर से वो आया। तो फिर पिताजी कैसा हार्ट पेशेंट और हाई BP के पेशेंट थे। तो उन्होंने उससे बातचीत वगैरह करने की सोच रहे थे, लेकिन उसी सदमे में आके फिर 17 नवंबर को वो आए। उन्होंने बाजू का प्लॉट शेड वगैरह खाली करके पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। तो अस्त व्यस्त करने के बाद में फिर पुलिस प्रशासन आए, वहाँ पे उनको हमने बातें बताई उनको। तो फिर उसमें ऐसा हो गया कि उनकी तबीयत काफ़ी सीरियस हो गई। तो पुलिस स्टेशन में जाने का समय नहीं मिला। तो उनको फिर मेडिकेयर हॉस्पिटल है जो मानकापुर में, वहाँ पे उनको एडमिट किए। एडमिट करने के बाद में हमने पुलिस में केस दाखिल किया कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने 4-5 दिन के बाद में हमको बुलाए। बुलाने के बाद में वहाँ पे फिर और उनकी तबीयत सीरियस हो गई, शिफ्ट करना है बोले दूसरे हॉस्पिटल में। तो वहाँ आने के बाद में कोई हमें मिला नहीं। फिर उन्होंने और 8 दिन के बाद बुलाया। ऐसे ही फॉलोअप लेते लेते फिर उनके पिताजी का क्या हो गया कि आशा हॉस्पिटल में डायलिसिस के लेके गए थे, वहाँ भर्ती थे। तो वहाँ पे हार्ट अटैक आने से उनका मृत्यु हो गया। फिर मृत्यु आने के बाद में फिर पुलिस प्रशासन में और उन्होंने 8-15 दिन बाद बुलाए। तो फिर वो कार्रवाई हुई। वहाँ पे हमने बातचीत भी की। जो वहाँ पे PI साहब थे उन्होंने भी आदेश दिए थे कि वहाँ कार्रवाई करो और जो आरोपी है उन पर गुनाह दाखिल वगैरह हो जाए। लेकिन वो बात टलती गई। अभी आज लगभग 1.5 साल हो गया, लेकिन वो कुछ भी हो नहीं पाया। और लैंड डेवलपर ने दूसरे के नाम से रजिस्ट्री कर दी, उनके जो लड़के हैं उनके नाम से। और अभी हम जहाँ रहते वहाँ से अभी बेदखल होने की पाड़ी आ गई, मतलब ऐसी खबर आई। तो मेरी प्रशासन से और पुलिस जहाँ पर स्थित है वहाँ से वही अनुरोध है कि जो भी केस आया हुआ है
उसको जल्द से जल्द मतलब सॉर्ट आउट करे और मेरे फेवर में वो बातें हो, ऐसे मैं अपील करता हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे वो 5,05,000 का प्लॉट है, ठीक है। और जो जिससे बात हुई तो वो तो मृतक हो गया। तो लड़का जो उनका है शैलेंद्र डोंगरे, वो जैसा बोलते कि पैसे मिले ही नहीं ऐसा बोलते, और कभी 15 लाख कभी 20 लाख ऐसे मांग कर रहा है। और बाजू का प्लॉट आपका है ही नहीं ऐसा वो बोल रहा है। वैसे कब्जा पत्र उसके पिताजी ने लिखा हुआ है, तो वो फ्रॉड है करके ऐसा बोल रहा है। तो ऐसा 15-20 लाख, या फिर वो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में आके भी हमारी बातचीत हो गई, तो कुछ पैसे मिले नहीं ऐसा बोल रहा है। अभी रकम उसने बताया नहीं, लेकिन 15-20 लाख रुपए वो बोल रहे कि मिले नहीं, लेकिन प्लॉट की वैल्यू ही 5 लाख है। और वहाँ पे जो हमारे पास कब्जा पत्र विक्री पत्र है उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि पूरे पैसे मिल चुके हैं और यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा बोल रहे हैं। और लैंड डेवलपर वाला भी वो पैसे लौटा नहीं रहा है, चेक बाउंस हो गया है। जो रजिस्ट्री और स्टैम्प ड्यूटी के लिए पैसे दिए तो वो पैसे वापस नहीं दे रहा है। वो उसको नोटिस भी भेजे थे, नोटिस का भी रिप्लाई कुछ आया नहीं, और प्रशासन भी ठंडी बैठी है, यानी कुछ कार्रवाई हुई नहीं। प्रशासन से अब तक आपको कोई मदद नहीं मिल पाई? हाँ, वो लैंड डेवलपर के भी जो पैसे हैं लगभग पकड़ लो आप 2019 में हमने कैश दिया था, और जो चेक बाउंस हुआ तो उसके बाद में उसने वो लौटा देना चाहिए थे, तो वो भी लौटा नहीं रहा है। वो पुलिस स्टेशन में आके बस बातचीत हुई फेस टू फेस PI साहब के सामने, जो चर्चा होती है शनिवार को, बस चर्चा हो गई। चर्चा आने के बाद में वो देखते करके बोले, लेकिन फिर उन पे भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई, वो पैसे भी वापस नहीं मिले। और ये जो शैलेंद्र डोंगरे है जो ये मांग कर रहा है, तो वो कागज़ पत्र मेरे पास है, लेकिन वो होने के बावजूद भी वो रजिस्ट्री वगैरह मेरे नाम से कुछ अभी तक करने में नहीं आई। और जो मैं बोला कि FIR हो या कार्रवाई हो, तो अभी तक नहीं हुई। मेरी यही प्रार्थना है उनसे, अपील है कि जो लैंड डेवलपर ने जो धोखाधड़ी की, यानी मेरे नाम से जो रजिस्ट्री होना चाहिए थी, या मेरे माँ के नाम से, पिताजी के नाम से, वो अभी तक हुई नहीं, और वो पैसे भी रिटर्न नहीं किए। तो अभी लगभग 5-6 साल हो गए, तो वो जो पेमेंट है वो पेमेंट मुझे रिटर्न कर दे। और ये जो शैलेंद्र डोंगरे जो ये पेमेंट नहीं मिला बोल रहे या क्या है, मैं वहाँ ऑलरेडी रहता हूँ और कंस्ट्रक्शन बनाया है, तो लगभग 50-60 लाख का है। तो वो मतलब वो भी रजिस्ट्री मेरे फेवर में हो। और पिताजी का जो देहांत हुआ, तो देहांत के चलते वो उनके ही एक मानसिक आर्थिक दबाव के चलते ही उनका मतलब हार्ट फेल होने से उनको लगभग 1 महीना ICU में रहना पड़ा। तो उसकी भरपाई के चक्कर में, यानी वो एक आरोपी है करके मैं मानता हूँ, तो उन पे कड़क प्रशासन ने FIR और कड़क कार्रवाई करके उनको अच्छी सज़ा मिले, ऐसे मेरी दरख्वास्त है। इस मामले को लेकर हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन में पिछले 2 वर्षों से शिकायत लंबित बताई जा रही है। पीड़ित का आरोप है कि जांच अधिकारी हिंगे कार्रवाई में देरी कर रहे और व्यस्तता का हवाला देकर मामला दर्ज नहीं किया जा रहा। अब पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाते हुए प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट NTV 24।